जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम रसराज महाभाव रसराज साक्षात भगवान गोविंद कृष्ण महाभावमयी श्रीमती राधा रानी दोनों मिलकर के एक होकर के कलिजुग पावन अवतार भगवान सचिनंदन रूप में धराभूमि में अवतीर्ण होकर के जीव जगत को उद्धार करने के लिए वो गोलोक की जो वो प्रेम है वो प्रेम प्रदान के लिए करुणार्ध चित्त होकर के भगवान करुणा अवतार इस बार भगवान जो इस बार आए हैं करुणार्ध चित्त होकर के करुणा वितरण करने के लिए जो मांगे उसको भी दो जो नहीं मांगे उसको भी दो देना है बस। ऐसे करुणा अवतार भगवान कहीं ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है। भगवान की करुणा अवतीर्ण कलो। जब प्लावन आता है बाढ़ आता है नदी में प्लावन आता है बरसात के समय तो उस समय गंगा जल में बाढ़ आ जाता है भर करके गंगा जल आ करके सब छोटी जात बड़ी जात दिन भी से सबके घर घुस जाता है। नीचे इलाका जो है वहां सब पानी गंगा जल पानी आकर के घुस जाता है। गंगा किनारे जो रहते हैं ऐसे हैं। उसमें स्नान करने के लिए गंगा जाने का आवश्यकता नहीं है। घर में बैठकर वहीं पर ही गंगा जल अवगाहन कर सकते हैं। नहीं चाहने से भी घर के अंदर पानी घुस जाती है जब प्लावन आता है बरसात के समय गंगा नदी में जब प्लावन आता है। ऐसा ही भगवान का अवतार अवतीर्ण समय उस समय भगवान मांगे ना मांगे पतित अयोग्य कैसे भी हो भगवान की वो करुणा दृष्टि एक बार उनके ऊपर गिरने से ही बस वो प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाती थी। ऐसे भगवान की करुणा ऐसे कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आपका झारखंड के रास्ते में गए हैं वृंदावन झारखंड है बिहार और बंगाल के वहाँ बीच में एक वन प्रदेश वन भूमि है झारखंड कहते हैं। वहाँ पहले तो बड़े बड़े जानवर रहता था वहाँ। सब जानवर महाप्रभु को देख करके आ गए सब शेर भालू सिंह और ऐसे मान लो चिंपांजी ये सब नाना प्रकार बंदर जो भी है सब और कीर्तन करते करते महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए हैं। महाप्रभु पानी लेकर के सबको छिड़क देते हैं जा हरि बोलो हरि बोल और सब हरिण सिंह सब एक साथ गलबद्ध होकर के हरि नाम किए हैं। ये हम नहीं कह रहे इतिहास प्रमाण है। झारखंड के रास्ते में महाप्रभु इस तरह से पूर्ण वितरण किए हैं। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। पशु पक्षी को भगवान प्रेम प्रदान किए हैं। ऐसे करुणा भगवान है। इस विषय में हम लोग आगे आलोचना करेंगे। वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कहानी थोड़ा हम लोग आस्वादन करने के लिए यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो महाप्रभु
विवाह कार्य संपन्न करके अब गृहस्थी बन गए हैं, विद्याभ्यास कर रहे हैं। अपने पाठशाला तो है ही नहीं, वहाँ एक देवी मंदिर है, उस देवी मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ प्रशस्त स्थान है, वहाँ पर ही क्लास करते हैं, समस्त विद्या अध्यापना करते हैं, विद्या शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सारे छात्र आते हैं वहाँ महाप्रभु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए, क्योंकि उस समय नवद्वीप था विद्या के एक श्रेष्ठ केंद्र। एक था काशीपुरी और एक था नवद्वीप। नवद्वीप में आते थे सब बड़े बड़े विद्वान विद्या शिक्षा के लिए, और वहाँ तत्कालीन उम्र में 16-17 साल होने से क्या होता है, विद्वत्ता के जैसे घनीभूत एक जीवंत स्वरूप, साक्षात मूर्तिमंत विद्या महाप्रभु जैसे समस्त शास्त्रों जैसे कंठस्थ वहीं पर अध्यापना करते हैं, सबको विद्या शिक्षा देते हैं। ईश्वरपुरी भगवान के भौम लीला में गुरुदेव है। ये भी नित्य लीला से आए हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान आनंद लीला करेंगे, लीला करने के लिए भगवान कभी अकेला आते नहीं है, समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं। मनुष्य के साथ कभी लीला होती नहीं, लीला तो अपने पार्षदों के साथ ही होती है। लीला माने नाटक। जैसे मान लीजिए एक नाटक यहाँ मंचस्थ होना है तो क्या करेंगे, एक टीम आते हैं, जैसे बम्बई से कोई टीम लाया, थिएटर मंडली की टीम, तो वो अपने टीम लेके आते हैं, आकर के नाटक करके फिर जगह सबको आनंद वर्धन करके चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तो समस्त टीम लेके आते हैं, माने गोलोक धाम से समस्त टीम लेके आए थे महाप्रभु। ऐसे माधवेंद्र पुरी भी वो टीम में है महाप्रभु के पार्षद, लेकिन वह परम गुरुदेव बन के आए हैं माधवेंद्र पुरी। और माधवेंद्र पुरी ही प्रथम महाप्रभु के प्रेम धर्म का जो प्रचार के धारक वाहक रूप में पहले माधवेंद्र पुरी आए हैं। इनके संबंध में किंचित क्या कहे, ये बड़े विरक्त थे, महान विरक्ति, अजाचक वृत्ति, किसी से मांगते नहीं, किसी से मांगते नहीं। यदृच्छल संतुष्ट दंधाति विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट हो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं। ऐसे परम संतोषी प्रेम में ही निमग्न, भगवत प्रेम चिंतन में ही उनके तनुमान सब भगवत चिंतन में ही एकदम परिपूर्ण रूप से वो प्रेम आस्वादन करते हैं। भूख प्यास तो रहता ही नहीं है। जब मनुष्य जब आनंद की उस सीमा पर पहुंच जाते हैं उस समय साधारणतः भूख प्यास रहता नहीं है। वो कृष्ण प्रेम का रस एक थोड़ा सा भी किंचित मात्र किसी के अंदर, कोई साधक के अंदर किंचित मात्र समय के लिए भी अनुप्रवेश हो जाए तो उसका भूख प्यास खत्म हो जाता है, उसमें वो परमानंद में निमग्न रहते हैं। हमारे गुरु जी थे, हम देखे हैं, सारा दिन में कुछ खाते नहीं थे, सुबह चटक भर दूध लेते थे, उसमें थोड़ा ये किशमिश देते थे, किशमिश ना, ये मुनक्का दे करके थोड़ा सा साबू भी 2-4 दाना साबू देते थे, पाव भर, वो भी नहीं, वही तो दो घूंट लेकर के छोड़ देते थे। और संध्या के समय कोटू चून के जो आटा का जो रोटी, 2 रोटी इतनी छोटी छोटी, पतला इतनी छोटी छोटी, 1-2 रोटी बस हो गया। थोड़ा सा कैसे जीवन धारण कर, लेकिन परम संतुष्ट, परम तृप्त, हर समय सदा तृप्त। रात को कभी हमने देखे नहीं है जो हमारे गुरुदेव कभी शयन किए हैं, सारी रात जागे रहते थे। कभी देखे नहीं है निद्रित अवस्था में हम गुरुदेव के साथ रहते थे, गुरुदेव के पास हम सोते थे, सारी रात हम ही सोते थे। जब से राधारानी की कृपा से गुरुदेव हमको स्वीकार किए हैं दास रूप में, तब से हम गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे। कभी हम निद्रित होने देखा ही नहीं सारी रात, कभी ना दिन ना रात। दिन में तो
सोते ऐसे भी नहीं करते थे, कभी हिला दे करके नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही बैठे रहते थे। और तो जंगल में, वहां तो कभी घर में, कहीं कोठी में, कहीं आश्रम में रहते ही नहीं थे, जंगल में। तो हम देखे हैं कैसे तृप्त हैं हम लोग। तो इतना इतना भैंस जैसे खाते हैं, इतना खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बढ़िया सब्जी चाहिए, बढ़िया मेवा मिठाई चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो वो तृप्त हैं जो एक बार वो प्रेम रस किंचित मात्र जिसके प्रविष्ट हो गया भक्ति देवी के कृपा से, कोई भाग्यशाली अगर उस दिव्य लोक की एक छठा भी प्रेम उनके हृदय में अनुप्रवेश हो गया तो मान लो खुदा तृष्णा समाप्त हो जाता है। शरीर रक्षा के लिए कभी कभी थोड़ा लेते हैं। ऐसे माधवेंद्र पुरी भ्रमण करते हैं, एक जगह नहीं रहते थे, सारा भारतवर्ष घूम भ्रमण करते थे। दक्षिण भारत से भ्रमण करते करते आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो भगवान वो तो अजाचक वृत्ति किसी से मांगते नहीं। वैष्णव भैया कारो किछु ना मांगिबो, अजाचक वृत्ति किंबा सात फल खाइबो। महाप्रभु कहते हैं वैष्णव होकर के किसी को हाथ पसारेगा नहीं वैष्णव, किछु ना मांगिबो, अजाचक वृत्ति, किसी को जाचना नहीं करेंगे, किंबा सात फल खाइबो, सात फल जो भी मिल जाए, जैसे मिल जाए। ऐसे माधवेंद्र पुरी थे। खाना पीना तो है नहीं, किसी से मांगना है नहीं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गोविंद कुंड में जाकर के भगवान जान गए हमारे भक्त आए हैं, भाई वो भूखा तो रहना तो संभव नहीं है। क्यों? भगवान कहते तेषां शतयुक्तानां भजतां अनन्य चिंतनतमं जे जन परिजुभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहम। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से जो मेरे शरण में रहकर मेरे चिंतन करते हैं, मैं उसके योगक्षेम मैं बहन करता हूं। योग माने, योग शब्द का माने है अलब्ध वस्तु के संस्थान। अलब्ध वस्तु माने जो प्रयोजन है। मान लीजिए हमारा खाना जरूरत है, भगवान खाना पहुंचा देंगे। हमारा ये जरूरत है, भगवान खुद स्वयं पहुंचा देंगे। अलब्ध वस्तु का संस्थान इसको कहते हैं योग, और क्षेम कहते हैं लब्ध वस्तु का संरक्षण। जो हमारे लिए जरूरत है वो संरक्षण होता है, भगवान प्रभु करते हैं। माधवेंद्र पुरी किसी से मांगते नहीं है, जदृश चला संतुष्ट, जैसे मिल जाए। भगवान एक घड़ा दूध लेके आए हैं, छोटा सा एक लोटा, ऐसे घड़ा जैसे एक लोटा दूध लेके आए हैं। बाबा ए बाबा ए बाबा, बाबा तो ध्यान मग्न है। ए बाबा, देखा एक छोटा सा बालक, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन, आहा, देखते ही प्राण जैसे मन को हरण करके ले जाता है। कितना दिव्य दर्शन, अच्छा लगता है। बेटा तू कहां से है, क्या बात है? बाबा हमारे मैया ने ये दूध भेजा है, ये दूध को पी लो। अरे हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा मैया कैसे जान गई है कि हम भूखे हैं, हमको दूध चाहिए? बाबा ये तो पता नहीं, मैया ने कह दिया जी, वहां बाबा बैठे हैं, बाबा को ये दूध लिया, ले जा। हम ले आए हैं, तुम पी लो। हो सकता है शायद आते समय देख लिया कोई संत बैठे हैं। ये तो ब्रज में तो घर घर में गाय है, पहले अभी भी है। हर घर में एक भैंस, पहले तो गाय थी, अभी तो गाय नहीं है, अभी भैंस है। समय का परिवर्तन है। तो हर घर में कुछ न कुछ तो दूध तो मिलती है। तो पी करके बड़े आनंद से वहां तो सो गए हैं। शयन अवस्था में देखते हैं गोपाल जी आए हैं। गोपाल जी आए हैं, मैं ही हूं, तुमको दूध देने के लिए आया हूं। तुम मेरे भक्त हो, तुम भूखे रहोगे, ये मुझसे कैसे सहन किया जाए? तो सुनो माधवेंद्र, माधव सुनो, हम ना हमको मुसलमान लोग तो हमको इस तरह से हमारे मंदिर जब तोड़ना शुरू कर दिया तो हम डर के मारे यहाँ गिरिराज सराटी में हम यहाँ छुपे हुए हैं, हमको उद्धार करो। फलाना जगह में हम निवास कर रहे हैं,
थोड़ा सा खोदने से ही हम मिल जाएंगे। तुम ग्रामवासी को बुला करके हमको उद्धार करो, हम बहुत दिन से भूखे प्यासे यहाँ गिरिराज तराटी में यहाँ पड़े हैं। माधवेंद्रपुरी का नींद टूट गया और दूध का अद्भुत आस्वादन देख करके जो भगवान साक्षात भगवान आए हैं हमको दूध देने के लिए, उस कंप पुलक शिहरण हो रहा है। आहा भगवान आए हैं हमको खिलाने के लिए। आहा करुणामय भगवान है। आहा कितने सुंदर। तो सोचे है देखो भाई ये स्वप्न है ना सत्य है। तो वह अनोर गांव है, अनोर गांव है गिरिराज परिक्रमा में। अनोर गांव में जाकर के ब्रजवासियों को बुला करके भाई ऐसे ठाकुर जी आदेश किए हैं, वहाँ गिरिराज तराटी में वहाँ ठाकुर जी वहाँ मिट्टी के नीचे है, उनको उद्धार के लिए हमको आदेश किए हैं। चलो भाई फावड़ा उड़ा लेकर के हमारे साथ चलो तो हमको सहयोग दो। तो ब्रजवासी सुनते भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, ये बाबा कहाँ से आए हैं। तो जब कह रहे चलो देखे तो सही, तो फावड़ा उड़ा लेकर के सब आए हैं वो गिरिराज तराटी में। आकर के जिस स्थान निर्देश किया है वो स्थान देखा है, यहाँ यही स्थान है। वहीं पर खोदते खोदते वहां से नीचे से गोपाल जी, सुंदर गोपाल जी, जो गोपाल जी अभी नाथद्वार में जैसा हाथ ऊंचा करके ऐसा है ना एक विग्रह नाथद्वार में जो है ना, वही विग्रह अभी नाथद्वार है। वो विग्रह उद्धार किए हैं। बड़े प्रसन्न बड़े सुंदर सब ब्रजवासी बड़ा आनंद में एकदम निमग्न हो गए। तो ले करके बड़े आदर के साथ वो अनवर के पास ऊपर में देखेंगे पुराना मंदिर है, वहाँ एक पुराना मंदिर है ऊपर में, गिरिराज के ऊपर पुराना मंदिर है अनवर के पास। वहां पर मंदिर स्थापना करके वहां जाके गिरिराज को प्रतिष्ठा किए हैं। करके फिर जाके ब्राह्मण बुला करके और ये खबर सुन करके जो गोपाल जी प्रकट हुए हैं सुन करके मथुरा से भी बड़े बड़े सेठ पैसा वाला भी आए हैं। सबके भीतर में एक भगवती भावना भक्ति भावना बहुत प्रबल थी, लेकिन अभी तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से धीरे धीरे ये मनुष्य के भीतर से भक्ति भावना का जो स्रोत है धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहा है। ऐसे पहले ऐसे नहीं था, घर घर में ब्रज के घर घर में को भगवती भावना भजन पूजन उपासना एक भक्ति भावना का स्रोत देखने में आता था। तो मथुरा से आए हैं बड़े बड़े सेठ, खबर पा करके आकर के मंदिर बना दिए हैं। कोई तो रोशनी का व्यवस्था कर रहे हैं, कोई नौकर चाकर का व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से बड़े सुंदर अल्प समय का बना करके वहां पर गोपाल जी को स्थापना किए हैं। अब पूजा बढ़िया सुंदर तरह से पूजा चल रहा है। अब गोपाल जी एक दिन स्वप्नादेश किए हैं, गोपाल माधवेंद्र हमको तो बड़ा गर्मी मौसम में हमको बड़ा गर्म लगता है, तो हमारे लिए थोड़ा चंदन मंगा लाओ, चंदन लाओ कहीं से। तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां चंदन मिलेगा, चंदन ले आओ, चंदन लेपन करके घिस करके चंदन लेपन करो हमारे अंग में, इसमें हमारे अंग शीतल हो जाएगा। तुम जाओ। ये भगवान की लीला, भगवान का गर्म लगता है, भगवान की तो सृष्टि है समझते हैं, भगवान को ठंडा गर्म लगता है ना, ये तो भगवान की लीला है। भक्तों को सुख देने के लिए, सेवा सुख आस्वादन कराने के लिए भगवान इस तरह से मानवोचित लीला प्रकटन करते हैं। भगवान का भूख लगता है, प्यास लगता है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, ये भगवान की लीला। चित्त विनोद भक्त के साथ इस तरह से भगवान आनंद लीला करते हैं, भक्त को सुख देते हैं, तत्सहित भगवान स्वयं सुख प्राप्त करते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी वहां से पैदल चले गए, जाते 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 रेमुना चले गए। रेमुना है उड़ीसा के अंदर रेमुना। रेमुना जाकर के वो तो अजाचक वृत्ति मंदिर में वहां कुल्ला में ना भोग लगता है, खीर भोग लगता है। दूध को पका करके उसमें कुल्ला में भर देते हैं, गाढ़ा दूध वो गाढ़ा हो जाता है और अद्भुत उसको सेंट टेस्ट भी बड़ा अद्भुत है। आप जो अगर कभी आस्वादन किए हैं रेमुना के वो गोपीनाथ की जो खीर है, अगर कोई खाए है तो उसको पता है कितना सुंदर होता है रेमुना की खीर। और लड्डू तो हम लोग पंगत में कितना खाते हैं, यहाँ तहाँ
अच्छा, अब लड्डू का नाम सुनने से बोले नहीं भाई लड्डू ले जाओ। लड्डू कोई पसंद भी करता नहीं है, लेकिन जयपुर गोविंद मंदिर का लड्डू खाए हैं, एक लड्डू खाने से पता चलेगा लड्डू का इतना टेस्ट कैसे होता है। घी का लड्डू है, लेकिन गोविंद जी का जो लड्डू है, ऐसे लड्डू आपको दुनिया भर में कहीं मिलेगा नहीं। चावल तो आप हर जगह खाते हैं, दाल चावल नाम सुनने से दूर, ये दाल चावल कौन खाएगा, हर को मिठाई पिटाई हो तो लाओ। जगन्नाथपुरी का दाल चावल खाया है ना, जगन्नाथपुरी का दाल चावल जो आनंद बाजार में बिकता है, सिर्फ दाल और चावल आप खा के देखिए, आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे जो दाल चावल का टेस्ट इतना हो सकता है। सिर्फ दाल और चावल, कुछ नहीं, उसको मिला के तुम खाओ, पता चलेगा टेस्ट कैसे होते हैं। कुछ नहीं, उसमें मसला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसे टेस्टी। ये भगवान की एक अद्भुत महिमा, स्थान की महिमा, ऐसे भगवान ऐसे लीला करते हैं। तो ऐसी खीरचोरा गोपीनाथ में भोग लगाए हैं, नाम है खीरचोरा गोपीनाथ, पीछे नाम हुआ है, पहले तो गोपीनाथ था नाम। माधवेंद्रपुरी बैठे हैं, अब वो खीर भोग बना रहे हैं ना, तो उसका सुगंध आ गया नाक में। नाक में एक सुगंध आने से भी कभी कभी मन करता है, ना जाने कैसे वस्तु है, थोड़ा सा चाखने से आनंद आ जाता है ना। तो माधवेंद्र ऐसा लालच था नहीं, वो सोचते हैं भाई ये खीर का इतना सुगंध, अगर हमको पता होता इसका टेस्ट कैसे है, कैसे बनता है, तो हम भी हमारे गोपाल जी को इस तरह से जाके हम भोग लगाते। मन में ऐसे इच्छा हुई, लेकिन किसी से मांगते नहीं, बोलते नहीं है, खाना पीना तो है नहीं, सीधा चले गए। वहां पर एक बाजार था, बाजार माने हाट, तो वहां वो हाट माने ऐसे परमानेंट कोई दुकान नहीं है, सप्ताह में एक दिन दो दिन बाजार लगता है। दुकानदार सामान लेके वहां उस दिन बैठते हैं, पेट जैसे कहते हैं ना, वहां सब फिर 2-4 घंटा वहां पेट लगता है, फिर संध्या के समय सब चल देते हैं घर, ऐसा है। ऐसे परमानेंट कोई दुकान फुकान होता नहीं है, उसको ऐसे बाजार कहते हैं। तो ऐसे खुला बाजार में जाकर के माधवेंद्रपुरी सो रहे हैं, और मंदिर में गोपीनाथ मंदिर में पुजारी भोग लगा करके जाके सो गए हैं। रात हो गया, रात में गोपाल जी स्वप्नादेश करते हैं पुजारी को, जे पुजारी उठो उठो उठो, यहाँ बाजार में माधवेंद्रपुरी नाम के हमारे एक भक्त है, और हमने एक खीर के कुल्ला हमने मंदिर में, हम अपने अंचल में हम छुपा के रखे हैं, उस कुल्ला खीर लेकर के तुम अभी उठो, दरवाजा खोल के जाके माधवेंद्रपुरी को दो। मन में क्या है ना माधवेंद्रपुरी, जैसे एक कुल्ला मिलने से कैसी इसका टेस्ट है जान करके फिर हम ऐसे भोग लगाते ठाकुर जी के लिए, अपने जीवा के लिए नहीं। पुजारी सोचते भाई ये कैसे स्वप्न है, कौन है माधवेंद्रपुरी, पता नहीं, और सही है कि झूठा है। फिर उठ करके आचमन उच्चमन करके मंत्र स्नान करके दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश करके भगवान का अंचल हटाया, देखते इतना बड़ा कुल्ला, खीर का कुल्ला, आधा किलो का कुल्ला ले करके वो ठाकुर जी चुरा के रख दिए हैं। तो कुल्ला लेकर के आप ले गए, कुल्ला तो मिल गया, अब माधवेंद्रपुरी वो कहाँ है, वो कैसे मिलेंगे? तो बाजार में जाकर के चिल्ला रहे, भाई यहाँ कौन है माधवपुरी, भाई कौन है भाई, यहाँ है कोई माधवेंद्रपुरी, देखो तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर कोई लचूड़ी, कहाँ है माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर कोई लचूड़ी, चोड़ी है तो बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा चोड़ी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर कोई लचोड़ी। माधवेंद्रपुरी के कान में वो तो सो रहे थे बाजार में, एकांत तो भूख भी लग गया था, और अजाचक वृत्ति प्रभु जी के प्रेम में चिंतन में ही उनके पूर्णानंद है, जिसके हम लोग जो भूख प्यास देहोदयिक विषय जो सुख प्राप्त करते हैं ना, ये मन के द्वारा। जब तक हमारे शरीर में आत्मबुद्धि है, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण हमारे अहंकार है, अहंकार जो जागृत है, अहंकार के कारण अहंकार का साथ मन बुद्धि चित्त ये एक साथ रहता है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर
में आसक्ति के कारण मन हमारे शरीर को सुख देने के लिए चिंतन करता है। मन चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करता है, अहंकार कर्ता बन के वो कर्म का फल को भोगता है। ये फॉर्मूला है प्रकरण। लेकिन जिसका मन भगवत चरण में लग गया है, भगवत चरण में लगने से शरीर में हमारी जो आत्मबुद्धि, शरीर के प्रति हमारी जो प्रीति, अपनापन, देहोदयी वस्तु विषय में जो हमारे तादात्म्यता, भगवत चरण में जब मन तल्लीन हो जाता है तो ये रहता नहीं है। हम आंख के द्वारा देखते नहीं है, हम मन के द्वारा देखते हैं। मन जब आंख के साथ जो संयुक्त होता है तभी जाके आंख हम देखते हैं आंख से। कान भी ऐसा ही, कान से सुनते हैं। क्यों? जब मन कान में आ जाता है तभी हम सुनते हैं। सब इंद्रिय जो है ना हमारे, सब मन ही कारण है ना। देखिए, आप कभी विशेष कोई चिंतन में आप तल्लीन है, एकदम ऐसे घर में कोई आया गया, आपसे पूछा गया फलाना आया था, तुमने देखा? नहीं, हमने तो ख्याल नहीं किया। रहते हुए भी देखा नहीं जाता, आंख अंधा जैसे हो जाता है। ऐसे एकदम चिंतन में ऐसे तल्लीनता, आ रहे जा रहे कुछ, बोले हम तो ख्याल नहीं किया नहीं। उस समय मन हमारा आंख में नहीं था, इसलिए हम देखा नहीं। घर में टीवी चल रहा है ना, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक चिंतन में ऐसे तल्लीनता। किसी ने पूछा टीवी में ये जो खबर हुआ है, ऐसे घटना तुमने सुना है? हमने तो ख्याल नहीं किया। माने उस समय मन हमारा कान में नहीं था, इसलिए हमने सुना नहीं, है ना। हमारा मन बहुत चिंता में एक तल्लीनता, ये ऐसे गहरा चिंता, उसमें हम ऐसे निमग्न हो गए चिंतन में, या ऐसे कोई वस्तु नष्ट हो गई जिससे, या कोई प्रियजन हमारे वियोग हो गया, उस कारण हम बहुत दुखी हैं और उसके चिंता में हम तल्लीन हैं। उस समय आकर के हमको अगर कोई बढ़िया वस्तु, रसभोग, रसगुल्ला या कोई और कोई अच्छी पदार्थ अगर दिया जाता है तो खाओ इसको थोड़ा, नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? बोले उस समय मन हमारा जीवा में ना होने के कारण हमको टेस्ट लगता नहीं। मन चिंतन में है ना, तो जीवा में दे दे, चलो अभी चलो, हम खाएंगे नहीं, हमारा भूख नहीं, जाओ ले जाओ। माने उस समय हमारा मन हमारी जीवा में है ही नहीं। जिस प्रियजन को हम इतना प्रेम करते हैं, उनके स्पर्श पाने के लिए हम कितना आग्रही होते हैं। मान लीजिए कोई संतप्त हृदय, हम दुखी होकर के गहरा चिंतन में हम डूबे हुए हैं। उस समय मान लीजिए हमारे घर का ही बच्चा, जिसको हम बहुत आदर करते हैं, गोदी में लेकर के बहुत प्रेम करते हैं, वो पीछे से आकर हम कैसे पकड़ लिया, होता है ना ऐसे। क्यों? उस समय हमारा मन हमारे तक में नहीं है, कुछ दूसरे चिंतन में तल्लीनता के कारण हमको वो सुख मिल नहीं रहा है। क्यों? मन हमारा तक में है नहीं, और कहीं है। तो हमारे जो विषय वासना, विषय लोलुपता, इसका कारण है हमारे मन, देह, इंद्रिय जो है ध्यात्म बुद्धि प्रबल होने का कारण है। जब तक ध्यात्म बुद्धि प्रबल है तब तक आपके अंदर, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति रहेगी। माया, मोह, ममता, स्नेह, करुण, दया आदि जो है ना, ये सब रहेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका जो हमको अनुभव होता रहेगा। जब ये मन भगवत चरण में तल्लीन होता जाता है, चिंतन के द्वारा, साधु संग के द्वारा, एकांत भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, शास्त्र कृपा के द्वारा, संत कृपा के द्वारा, जब हम इस तरह से नाम करते करते, जप करते करते मन जब हमारा तल्लीन होता जाता है, माने सांसारिक विषय वस्तु पदार्थ से मन जब भगवत चरण में लगता जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की जो विषय के प्रति जो हमारी विषय प्रिया ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट किया नहीं जाता है, हो जाता है। वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। वैराग किसको कहते हैं? वैराग माने अनासक्ति, माने भोग्य पदार्थ के प्रति भगवान छोड़ के और भी दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति का नाम है वैराग। वैराग माने घर छोड़ के जंगल जाने का नाम वैराग नहीं। सुन लीजिए, उसमें कुछ होता नहीं।
मन में हमारे विषय वासना है, विषय आसक्ति है, हम जंगल जा रहे, जंगल क्या मंगल करेगा? जंगल कोई मंगल नहीं। जंगल में कितने जंतु जानवर पशु पक्षी रहे तो क्या हुआ? मंगल हो गया है? ऐसा ही जब तक हमारे मन भगवत चरण में इस तरह से एक तल्लीनता तन में ऐसा नहीं होती है, तब तक जाकर के हमारी भोगस्प्रिया, इंद्रिय लोलुपता, इंद्रिय विषय वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये जाना संभव नहीं है। ये कब जाता है? वैराग कब होता है? ये करने का चीज नहीं है, होता है। वैराग कब होता है? प्रश्न तो वैराग कब होता है? बोले जब अनुराग होता है तब वैराग होता है। अनुराग माने भगवत चरण में अनुराग होता है तो जाके वैराग होगा। भगवान है रोशनी, संसार है अंधकार। मन जब भगवत चरण में लगता जाएगा रोशनी की तरफ, और ऑटोमेटिकली हमारे भोग विषय जो आसक्ति अंधकार ये जाता रहेगा। इधर रोशनी की तरफ तुम जितना चलोगे अंधकार उतना ही हटता जाएगा। अंधकार हटाया नहीं जाता है, अंधकार हटाने के लिए चाहिए तुमको रोशनी लाना है। भगवत अनुभूति, भगवत चिंतन, भगवत भजन ध्यान धारणा उपासना आदि जो है ये है रोशनी। ये जब तुम्हारे मन उस भगवत रंग में जब रंगीन होता जाएगा तो अभी जाकर के तुम्हारे मन से ऑटोमेटिकली विषय प्रिया ऑटोमेटिक न, विषय तुम रख नहीं पाओगे, अच्छा लगेगा नहीं। अपने पुत्र कन्या गृह मकान दुकान ये सब अच्छा ही लगेगा नहीं, चेष्टा करके भी अच्छा लगेगा नहीं। ऐसा है। हमारी मैया है, घर में बेटा है, बेटी है, संपन्न घर है, गाड़ी है, बाड़ी है, एक बेटा एक कन्या, सब नौजवान, शादी नहीं हुई है, मैया यहीं पर रहती है। घर का नाम यदि कहीं जाओ तो घर जाओ, बच्चा कच्चा है, कुछ दिन रह करके आ जाओ, रोना शुरू करती है, जैसे कहाँ भेज रहे हैं हमको, रोना शुरू करती है फुट फुट के। घर जाना है, वहां जाना है, क्यों? अब अनुराग हो गया तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा नहीं। कौन पुत्र है? कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। कोई किसी का स्त्री पुत्र है नहीं, मोह ही एकमात्र कारण है। जब तक मोह है तब तक जाकर के हमारे स्प्रिया किसी कीमत पर नष्ट होना संभव नहीं है। लाख कोशिश करके भी मन से तुम्हारे ये जो विषय लालसा या स्नेह ममता ये जाना संभव नहीं। इसको हटाया नहीं जाता है, ये हट जाता है। कब हटता है? जब भगवत चरण में मन लग जाता है तभी होता है। यह है वैराग, तब खटी वैराग। माधवेंद्र पुरी के इस तरह से भगवत चरण में ऐसे रंग गया, निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन। आप पुजारी जाकर के, कौन है माधवेंद्र पुरी तुम्हारे लिए, देखो गोपीनाथ खीर कोई लो चोरी, आ जाओ आ जाओ। तो देखते एक चादर ओढ़ करके सो रहे हैं। भैया आप कौन है? भैया राधे श्याम। माधवेंद्र पुरी तो सोए नहीं है, दिखते आप कौन है? नहीं, मैं, आपका नाम क्या? आप माधवेंद्र पुरी है? हाँ मैं तो माधवेंद्र पुरी हूँ। इस शरीर को तो कहते हैं माधवेंद्र पुरी, लेकिन आप कैसे जानते हैं हमको? हम तो यहाँ नए हैं, हम तो पहले कभी आए नहीं है, आप कैसे जान गए हैं हम माधवेंद्र पुरी है? अरे आप तो बड़े भाग्यशाली है, हम लोग इतना दिन पूजा करते हैं, ठाकुर के चरण में पड़े रहते हैं, हमारे बाल बच्चा खानदान हमारे गोपीनाथ की पूजा करते आ रहे हैं, कभी तो हमको ऐसे प्रेम तो मिला नहीं ठाकुर जी का। लेकिन देखो ठाकुर जी आपके लिए एक खीर चोरी करके रखा है, बोले जाओ हमारे भक्त है माधवेंद्र पुरी पड़ा है बाजार में, उनको दे के आ जाओ। अरे आप तो बड़ा भाग्यशाली, हम पर कृपा करो महाराज, हमको दया करो। माधवेंद्र पुरी खीर लेकर चिंतन करते हैं, देखो हमने बड़ा गलती किया है, मन में थोड़ा इच्छा हुई कि हमको थोड़ा वो खीर मिल जाए तो फिर हम गोपाल जी का ऐसे भोग लगाएंगे, लेकिन ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त के मन में कोई इच्छा होने से भगवान उसको पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे कैसे भी इच्छा हो।
मन में आया कि मान लो वो पूर्ण कर देंगे भगवान। शुभ हो चाहे अशुभ हो, बोलो अशुभ भी होता है, हाँ अशुभ भी होता है। वो अशुभ नहीं, उसका दुष्परिणाम दिखा करके फिर उसको सचेत कर देते, ऐसे इच्छा नहीं करना, ऐसे इच्छा नहीं करना, दुष्परिणाम दिखाते हैं। इच्छा भी पूर्ण करते हैं, कोई भी इच्छा। माधवेंद्रपुरी फिर जाकर के बड़े आनंद के साथ उसको पाए, बैठे 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 बैठे, और इतना पा रहे हैं यार, गोपाल जी की इतनी कृपा है, बड़े आनंद से पा रहे हैं। फिर उस कुल्ला को रख दिया टुकड़ा टुकड़ा करके, वो जभी अपने इसमें चादर में बंद करके, गाती में बंद करके ले गए। टुकड़ा का एक एक टुकड़ा खाते हैं और आनंद उत्सुकंप पुलक शीहरण अनुभव करते हैं, जिसमें प्रभु की कृपा भरी हुई है। ऐसे फेंका नहीं, कुल्ला का टुकड़ा को टुकड़ा टुकड़ा करके, कभी कभी मन होते से खा के फिर बड़ा आनंद आता है। ऐसे तब से वो रेमुना में वो गोपीनाथ का नाम हुआ खीरचोरा गोपीनाथ। अभी प्रसिद्धि है, भारतवर्ष के बहुत दूर दूरांत से आते हैं वहाँ वो खीरचोरा गोपीनाथ। वो कोई साधारण नहीं, वो गोपीनाथ का इतिहास है। इतिहास वो ऐसे विग्रह नहीं है। एक बार क्या हुआ, त्रेता युग में रामचंद्र जब मनोगमन किए थे, तो एक दिन बैठे बैठे एक तो पत्थर लेकर के, उस पत्थर के ऊपर एक गो बालक, गाय, बछड़ा ये सब बना रहे हैं। एक लोहे का एक ये दे करके, नूरून कहते हैं, ऐसे हैं उसकी घिस के एक बना रहे हैं, बनाए हैं। वहां कृष्ण बनाए हैं, माने कृष्ण के गोचरण लीला बनाए हैं। गो है, ग्वाल वालो हैं, छोटे 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 मूर्ति बनाए हैं पत्थर के ऊपर। माता जगत जननी सीता माता आके पीछे से देख रहे हैं रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं। जंगल में है ना, काम तो कुछ है नहीं। और बहुत ध्यान करके देख रहे हैं जगत जननी सीता माता क्या कर रहे हैं। प्राणनाथ क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर कृष्ण मूर्ति बनाए, वहाँ गिरिराज बनाए, वहाँ गो बालक बनाए, गो बछड़ा बनाए। तो सीता माता आकर के अचानक बड़ा आनंद लगा, पत्थर को पकड़ के देखो 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 तुम कैसी बनाए, क्या बनाए हो। और जगत जननी आद्याशक्ति स्वरूप शक्ति के स्पर्श से वो प्राण संचार हो गया, प्राण संचार हो गया, एकदम प्राणवंत हो गया, उसमें प्राण का संचार हो गया। जगत जननी है ना, उनके स्पर्श से बोले देखो ये कुछ नहीं, देखो हमारी अगला जो लीला है, कलियुग में हम जो लीला करेंगे ना, तो वो लीला का थोड़ा सा हमारे मन में आ गया। हमने सोचा थोड़ा उसको थोड़ा चित्र बनाओ, तो हमने बना रहे थे, हमने वो बना रहे थे। फिर दोबारा जब बनाने गए, खून निकालना शुरू हो गया, वो प्राणवंत हो गया ना, जगत जननी का स्पर्श से वो फिर उसमें प्राण संचार हो गया वो विग्रह में। बस वही विग्रह अभी खीरचोरा गोपीनाथ, वो है गोपीनाथ, वो खीरचोरा गोपीनाथ, वही विग्रह अभी पूजित होते हैं। खीरचोरा गोपीनाथ नाम से प्रसिद्धि है। माधवेंद्रपुरी के लिए जो खीर चोरी किए हैं, इसीलिए नाम हो गया खीरचोरा गोपीनाथ। अभी भी प्रसिद्ध है रेमुना में, उड़ीसा में, है ना, तुम जानते हो तो उड़ीसा में। तो ये माधवेंद्रपुरी एक प्रथम ये महाप्रभु की धारा, प्रेम धारा जो है, उस धारा का प्रथम स्रोत ये माधवेंद्रपुरी। उन्हीं का ही शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी उन्हीं का ही शिष्य। मरते समय आशीर्वाद करके गए, बहुत गुरु सेवा किए, उनके विष्ठा मूत्र आदि सब साफ किया अपना हाथ से। इस तरह से बड़ी सेवा करने से माधवेंद्रपुरी जाते समय समस्त शक्ति संचार करके गए। ईश्वर तू धन्य है, तेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे, तेरा मनोवासना पूर्ण होगी, तू इस तरह से भजन कर, ठाकुर जी तेरे को कृपा करेंगे, ऐसे करके आशीर्वाद करेंगे। वही ईश्वरपुरी फिर आ करके भ्रमण करते करते आए हैं, जो हमको ठाकुर जी कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब। एक दिन स्वप्नादेश हुआ, जो ठाकुर जी तो अभी विराजमान है नवद्वीप में,
तो आए हैं, कौन है ठाकुर जी हमको तो पता नहीं। तो आते आते घूमते 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 आए। वो तो ऐसे, वो भी माधवेंद्रपुरी जैसे ही परम त्यागी आ गए हैं। दिव्य दृष्टा सुंदर, बहुत सुंदर दिव्य ऐसे जटा है, ये है सुंदर, शस्त्रु गुम्फ है, बड़े सुंदर, दिखने से पता चलता है। बड़े तेजपुंज कलेबर, जो संत है उनको दिखने से पता चलता है, संत को चेहरा से पता चलता है, संत को दृष्टि से पता चलता है कि कैसे भजनानंदी है ना। अपीयरेंस तो सबसे बड़ी बात है ना। पहले दर्शनधारी परे गुण विचारी, ऐसे बंगला में कहते हैं। पहले दर्शन से ही उसका नंबर ज्यादा मिलता है, फिर गुण तो पीछे हम जानते हैं। तो दर्शनधारी आए हैं, गए अद्वैत आचार्य के घर जा करके रह रहे हैं। फिर घूमते घूमते सुने हैं यहाँ बड़े पंडित निमाई पंडित, आप सुने हैं जी ये भी बड़ा अलौकिक शक्ति संपन्न एक महत्पुरुष है। ऐसे विद्वत्ता अभिमान लेकर के रहते, भजन भजन करते नहीं है, लेकिन इनके अंदर कुछ दैवी शक्ति, ईश्वर शक्ति है, जो देखने में भी ऐसे अचिंत्य शक्ति संपन्न। मनुष्य शरीर होने से क्या होता है, उनको देखने से पता चलता है कि यह लोक में नहीं है, ये तो कोई अचिंत्य शक्ति संपन्न, कोई दिव्य दृष्टा, कोई भगवत तनु जैसे हैं, ये साधारण है नहीं। चलो देखेंगे। एक दिन गंगा स्नान करके आ रहे हैं, जाते जाते रास्ते में देख रहे हैं, देख करके पता चल गया ये कोई साधारण नहीं है, ये तो ईश्वर की शक्ति, कोई शक्ति संपन्न कोई महापुरुष। देख रहे हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी को देख रहे हैं महाप्रभु, दोनों पहचान गए। फिर महाप्रभु से परिचय हुआ, महाप्रभु बड़े आदर करके घर ले गए, घर ले करके उनका आदर करके बड़े सादर सत्कार करके उनको प्रसाद पवा करके उनसे उनको बैठा करके फिर जा करके परिचय किए हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो हम तो ऐसे, हमारे श्री गुरुदेव है माधवेंद्रपुरी। हाँ, नाम तो सुने हैं, महाप्रभु बड़े प्रसन्न तृप्त हुए हैं। ऐसे महत्पुरुष के नाम तो हमने श्रवण किए हैं, लेकिन आपको देख के पता चल रहा, हम तो माधवेंद्रपुरी को देखे नहीं है, लेकिन आपको देख करके हमको पता चल रहा है जो माधवेंद्रपुरी कैसे थे, जो शिष्य ऐसे है, वो गुरुदेव ना जाने कैसे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए हैं। कैसे आपको शुभागमन हुआ बताइए ना। हमने ग्रंथ लिखा है, हमने सुना है, जो यहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, तो हमारे ग्रंथ को दिखाने के लिए कृष्ण लीला के कोई ग्रंथ रचना किए हैं, दिखाने के लिए आए हैं जो ये ग्रंथ कैसे हैं, इसमें भूल भ्रांति है कि नहीं। दिखाइए आप कैसे ग्रंथ है, दिखाइए। महाप्रभु देखे हैं, और महाप्रभु तो समस्त शास्त्र के मूल आधार, मूल स्रोत, समस्त मूर्तिमंत शास्त्र है महाप्रभु, पूर्ण ब्रह्म सनातन। देख करके खूब देख रहे हैं, देख करके कुछ कह नहीं रहे हैं। ईश्वरपुरी कह रहे बताइए इसमें कोई भूल भ्रांति, कोई क्या है, क्या कमी है। तो पहले कहना नहीं चाहते हैं, फिर बोलते हैं बोलिए, हम तो थोड़ा सा सुनना चाहते हैं, इसमें क्या कमी है, क्या है। तो महाप्रभु हंसते हंसते कहते हैं अब बुरा ना माने तो हम तो कुछ कहे। नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा क्यों मानेंगे, आप बताइए। तो महाप्रभु कई जगह उसको भूल दिखाए, ये श्लोक ये भूल है, ये हो सकता है ऐसा। तो ईश्वरपुरी का मुंह मलिन हो गया, थोड़ा सा गंभीर हो गया। जब हम लिखे हैं तो हमारी भूल भ्रांति, भूल तो हो गया बहुत। तो महाप्रभु बोलते नहीं, आप ऐसा मत, चिंता मत कीजिए, ये वो भूल नहीं है, ये भूल तो बड़े बड़े जो लेखक हैं उनका भी भूल होता है, रहेगा, निर्भूल कभी होता ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, भक्त जैसे रचना किए हैं, ये रचना अत्युत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों कैसे भी लिखते हैं, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अज्ञ बदति विष्णाय विज्ञ बदति विष्णवे उभयस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव को लेते हैं, आप जिस भाव से लिखे हैं भगवान इसी में प्रसन्न हो गए हैं। आप ऐसा दुखी मत होइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ग्रंथ तो बहुत सुंदर है। सुन करके ईश्वरपुरी फिर जा करके जो आप विदाई लेंगे, विदाई लेकर के बोले आप कहाँ जाएंगे, बोले ना हम जाएंगे तो अभी काशीपुरी जाएंगे, काशीपुरी जाएंगे।
आना, गया जाएंगे, पहले गया जाएंगे, वहां जाकर के वहां से काशीपुरी जाएंगे, तो आके मिलना कभी। हाँ, महाप्रभु कहते हैं हाँ हमको भी मौका मिले तो हम भी, इच्छा है हमको गया जाने का, वहां पिंडदान करने का, हमारे पूर्व पुरुष के लिए हमको पिंडदान करने की इच्छा है, अगर संभव हो तो उस समय हम आपके सानिध्य में आएंगे। ऐसा करके उनको प्रणाम करके, वैश्य ज्येष्ठ है ना, प्रणाम उनाम करके उनको बड़े अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट प्रणामी दे करके, वो तो त्यागी थे, महाप्रभु उस समय गृहस्थी, और गृहस्थी का उचित है, संत आता है उसको कुछ भेंट प्रणामी देना चाहिए, नियम है। संत के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ, कोई मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, गृहस्थ के लिए ये औचित्य है। अगर नहीं जाते हैं तो जाकर उसको कुछ वो फल नहीं मिलता है, उसको फल नहीं मिलता है, निष्फला हो जाता है, इसीलिए ये औचित्य है। तो घर में अगर कोई संत आया है तो उनकी सेवा करना ये उचित है। कैसे भी आपके सामर्थ्य अनुसार, अगर कुछ नहीं रहे कम से कम मीठी वचन के द्वारा, आसन प्रदान के द्वारा, थोड़ा पानीय जल के द्वारा उनके चित्त को प्रसन्न कर दो, मीठी शब्द प्रयोग के द्वारा। ऐसे नहीं सिर्फ वस्तु से सेवा होती नहीं, एक वचन की भी एक सेवा होती है। कोई आया हमारे यहाँ, हमने कोई बातचीत नहीं कुछ नहीं, बैठे हैं और मान लो कोई संत आके बैठा है, ए बाबा का प्रसाद दे दो, 56 नवक दे दिया, उन्हें ना उनको सादा सत्कार किया ना कुछ किया, और बाबा खा के चले गए, ये सेवा नहीं होता है, ऐसा सेवा नहीं होती है। सेवा बहुत कठिन चीज है, भजन से भी सेवा कठिन है, लेकिन सेवा का नंबर ज्यादा है। भजन का उतना नंबर नहीं है जितना कि सेवा का नंबर है। जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना मत भक्त जे में भक्त स्ते में भक्त उत्तम मता। मेरे को जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसको मैं भक्त नहीं मानता हूँ। मेरा भक्तों से जो प्रेम करता है, सेवा करता है, मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। सिद्धिर भवति बनेति संशय अच्युत सेवी नाम निसंशय तद्भक्त परिचर्या रतात्मा नाम। सिद्धि होगी कि नहीं, जो भगवान का भजन करते हैं उसमें संदेह है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कब होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं है। उनके भक्त की सेवा में जो रहते हैं वो उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कहना जो बाबा कह रहे हैं, बाबा नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए एक वैष्णव सेवा परम उपाय, संत सेवा वैष्णव सेवा ये सबसे उत्तम उपाय है, भजन से भी बढ़कर है। भक्त प्रसन्नता भजन से बहुत बढ़कर है। आप सेवा कर रहे हैं, ना जाने कौन ऐसे महत्पुरुष, कभी मान लो सेवा करते करते उनके हृदय में थोड़ा सा आपके प्रति एक करुणा उद्रेक हो गया, तो मान लो बाजी मार दिया, वो भक्त प्रसन्न हो गया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे हमारे भक्त को ऐसे सेवा करके प्रसन्न कर दिया, जा ये ले तू अष्ट सिद्धि नमन, जो तेरा मन चाहे तो देने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, है ना। इसीलिए ऐसे वैष्णव सेवा परम उपाय। भगवान कहते हैं जितना उपाय है भगवत प्राप्ति साधना का, जितना उपाय है वैष्णव सेवा संत सेवा, यह सर्वोत्तम उपाय। मने भजी बारे जार अच्छे विलास से भजुक हमारा मंगल प्रिय दास। मेरे भजन करने का जिसकी इच्छा है, मेरा भजन नहीं करना, मेरा भक्त का सेवा करना, उसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। भजन करके तुम उतना जल्दी हमारे पास पहुंच नहीं पाओगे, हमारे भक्त की सेवा करके बहुत जल्दी तुम पहुंच जाओगे अगर तुम दिल से करोगे। हाँ, प्रधान वस्तु है वह श्रद्धा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतांच जात औषधि इति उच्यते प्रत्युना प्रत्युना। अश्रद्धा के साथ कोई भी कर्म किया जाता है, ना इस लोक न परलोक में कोई मंगलप्रद होता है। इसलिए श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपका श्रद्धा नहीं है, खबरदार संत सेवा करने जाना नहीं, अपराध हो जाएगा, दोष दृष्टि आ जाएगी। श्रद्धा नहीं है ना, श्रद्धा नहीं करने से दोष दृष्टि आ जाएगी। अरे ये क्या संत, ये तो क्या भजन करता है, ये तो ऐसे ही डोलता है, देखो ना इतना चावल खा गया, 10-10 रसगुल्ला खा गया, ये कोई संत है? 10-10 रसगुल्ला खा गया, अभी बोलता और दो तो ऐसे सेवा करके ऐसे थोड़ी होता है। जब तुम्हारे घर आया है तो जानना तुम्हारा प्रभु है। सेवा कौन करता है? सेवा सेवक करता है।
सेवा सेवक, सेवा प्रभु नहीं करता है, सेवा महंत नहीं करता है, सेवा गुरु नहीं करता है, सेवा आचार्य नहीं करता है। सेवा कौन करता है? सेवा सेवक करता है। सेवक कौन होता है? दास। दास बने तुम जिसकी सेवा करोगे उनके चरण के नीचे आना पड़ेगा, तुम उनके नौकर हो, वो तुम्हारे प्रभु आए हैं तुम्हारे। ये तो सहज थोड़ी है ऐसे। लेकिन हाँ, अगर किसी के ऐसे श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा लेकर कर अगर वो सेवा करते तो निस्संदेह हो वो बहुत जल्दी बिना साधना भगवान की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। यह है ना, एतक वैष्णव सेवा परम उपाय। जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, जितना उपाय है, साधना है, वैष्णव सेवा सर्वोत्तम साधना। लेकिन सबसे कठिन भी है। पहले तो श्रद्धा की कमी, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी, दोष दृष्टि। हम चाहते हैं सिद्ध सेवा करेंगे, कैसे ना, बड़े सिद्ध भक्त होगा, सिद्ध संत होगा, सर्व प्रकार समस्त दोष वर्जित होगा, त्रिकालदृष्टा होगा, भगवत तत्व। अरे भाई, ऐसा सेवा थोड़ी होती है। आएंगे तुम्हारे भगवान आएंगे तब सेवा करोगे, ऐसा नहीं होता है। सब प्रभु के जन है, तिलक है, कंठी है, माला है, सब प्रभु के जन है, हमारे प्रणम है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए वंदनीय है। दोष दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नारद पंचरात्र में कहते हैं वैष्णव कौन है ना, वैष्णव दीक्षा मात्र ही वैष्णव है। दीक्षा प्राप्त की है वैष्णव दीक्षा, वो वैष्णव है। और महाप्रभु तो और उल्टा कहते हैं। महाप्रभु, हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं? जार मुखे सुनिए एक बार कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। जिसके मुख में एक बार हरिनाम सुनते हैं वही वैष्णव है। महाप्रभु और कुछ कहते हैं, जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। मेरे दास का जो निंदा करता है, मेरे नाम कल्पतरु उसको संहार करता है, मेरा दास। अब दास को नाम कैसे पहचानेंगे बाबा? प्रश्न आता है ना, भगवान तुम्हारे दास हम पहचानेंगे कैसे? तो महाप्रभु कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड जत सबे मोर दास, एते कि जे परहिंस सही जाए नाश। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सब मेरा दास है। लो, वैष्णव तो बहुत दूर की बात है। लो, कहां पर हम अटक गए हैं? वैष्णव हिंसार कथा सेरहु दूरे, सहजे जीवेरे जे अधम पीड़ा करे। विष्णु पूजिया जे प्रजार पीड़ा करे, पूजाओ विफले जाए आर दुख मरे। सर्वभूति आसे श्री विष्णु ना जानिया, विष्णु पूजा करे अति प्राकृत हইয়া। एक हस्ते जान विप्र चरण पाखाले, एक हस्ते ढाले हमारे माथाए कपाले। ये महाप्रभु और कठिन बात कहते हैं, है ना। तो सेवा कठिन है, सेवा कठिन है। लेकिन अगर सेवा श्रद्धा के साथ तुम करते हो, थोड़ा सा सेवा भी तुम्हारे लिए परम मंगलप्रद हो सकता है। बहुत सरल उपाय है, सहज उपाय है, सरस उपाय है सेवा। तो महाप्रभु ऐसी गृहस्थी लीला करते हैं। मगर महाप्रभु ईश्वरपुरी को यथोचित सेवा करके, उनके पूर्ण रूप में तृप्त करा करके, फिर भेंट वर्ण में कुछ दे करके, फिर उनको विदाई दे करके, जब हम मिलेंगे, आपसे मिलेंगे कभी, हमको गया आने का बड़ी इच्छा है मन में। हमको पितृकार्य करने के लिए गया आने की विचार है। तो अगर संभव हो हम आपके सानिध्य में आने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा करके बड़े खुशी से विदाई दे दिया। ईश्वरपुरी भी जाते जाते निमाई पंडित का जो स्वरूप है वो देख करके उनके हृदय में ऐसे बैठ गया जैसे हमको क्या मिल गया है, जैसे हमको अखंड आनंद सिंधु का स्रोत मिल गया। अनंत अखंड सच्चिदानंद आनंद सिंधु का वो स्रोत जैसे मिल गया। जा रहे हैं, आहा कौन है ये निमाई पंडित, आहा कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमारे संतप्त हृदय को शांत कर दिया। धन्य हो करते करते ईश्वरपुरी तो चले गए, कृतार्थ हो गए। फिर हम लोग चलेंगे, अब महाप्रभु काल फिर और लीला करेंगे। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। महाप्रभु की आनंद लीला, उस लीला में हम भी एक पार्ट लेकर के उनको अनुसरण करेंगे।
उनको अनुशीलन करेंगे, उनको चिंतन करेंगे, उनके ध्यान धारणा के द्वारा उनकी उपासना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि। सद्गुरुदेव भगवान की जय।